एनआईओएस मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होते हैं आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, आप कुछ बच्चे क्या होते हैं एनआईओएस में 33 मार्क्स लाने पे पास हो जाते हैं एंड कुछ बच्चों को क्या होता है कि 46 मार्क्स भी मिल जाते हैं तो भी वो बच्चे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है इस वीडियो में हम देखेंगे, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। काफी बच्चे परेशान होते हैं और फिर पूछते हैं मैम ऐसा हमारे साथ क्यों है, आपने तो वीडियो में बताया था कि 33 मार्क्स पे पास हो जाते हैं लेकिन हमारे तो 46 मार्क्स बनने, फिर हमें फेल क्यों कर दिया, हमें पास क्यों नहीं किया। इसके पीछे का लॉजिक समझो। देखो क्या होता है एनआईओएस में सबसे पहले तो आपको अपने सब्जेक्ट देखने हैं, आपके पास सब्जेक्ट कौन से है। ठीक है, देखो लिस्ट देखो, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो और आपके पास ये वाले सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, तमिल, ये सब आपके अगर सब्जेक्ट हैं, ये अगर आपके सब्जेक्ट हैं 12th क्लास के, तो ये आपके क्या थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, इनमें प्रैक्टिकल नहीं होता। वहीं अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो और आपके पास सब्जेक्ट ये वाले हैं, जैसे कि आपके सामने है क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, इंडियन कल्चर, ये आपके क्या 10th क्लास के सब्जेक्ट है जिनमें क्या होता है प्रैक्टिकल नहीं होता, मतलब ये क्या होता है थ्योरी के सब्जेक्ट होते हैं। अब इनका हम पासिंग क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इनमें आपको कैसे पास किया जाता है। देखिए टोटल मार्क्स कितने होते हैं, उसके होते हैं 100 मार्क्स, यानी कि इसका जो पेपर होता है इन सब्जेक्ट का जो लिस्ट मैंने अभी आपको दिखाई है उसका पेपर कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। 100 में से 20 मार्क्स का इसका क्या होता है, टीएमए होता है, यानी कि असाइनमेंट होता है। ठीक है, अब कितने मार्क्स बचे, 80 मार्क्स बचे। 80 मार्क्स, तो जो ये 80 मार्क्स की थ्योरी होती है इसमें से आपको कितने मार्क्स लाने होते हैं, इसका 33%। इसका मतलब आप ऐसे मान के चलो कि 80 मार्क्स में से आपको मिनिमम 27 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, इसमें से कितने मार्क्स लाने, 27 मार्क्स कम से कम। ओवरऑल एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 33 मार्क्स लाने होते हैं। कितने लाने होते हैं, 33। अब क्या करा आपने, थ्योरी में कितने मार्क्स लेकर आ गए, 27। ठीक है, थ्योरी के आपके कितने मार्क्स आ गए, ये हो गया आपके थ्योरी के 27 मार्क्स हो गए, प्लस आप क्या करें 6 मार्क्स मान लो आपको टीएमए के मिल गए। ठीक है, 6 मार्क्स आपको टीएमए के मिल गए, तो ये आपके कितने हो रहे हैं, 33 मार्क्स हो रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट में आपको पास कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, मार्क्स पे आपको पास कर देंगे। कैसे कर देंगे, 27 तो कम से कम आप थ्योरी में ले आओ, जो आप पेपर होगा फाइनल एग्जाम होगा, बाकी जो आपने टीएमए सबमिट करें उसके अगर आपको 6 मार्क्स मिल जाते तो आपको 33 पे पास कर देंगे। लेकिन अगर वहीं ऐसा हो जाए कि आपको टीएमए के पूरे 20 के 20 मार्क्स मिल जाए, ठीक है, टीएमए के मान लो आपको पूरे 20 के 20 मार्क्स मिल जाए, लेकिन आपके जहाँ 27 थ्योरी में चाहिए होते हैं वहां 27 की बजाय आपको मान लो 26 मार्क्स मिल जाए। अब ये यहाँ पर कितने हो रहे हैं आपके, 46 मार्क्स हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फेल कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, फेल कर देंगे, क्योंकि इनकी कंडीशन ये है कि थ्योरी में कम से कम आपको 27 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, ये होता है इसका रूल। सब्जेक्ट में जो ये लिस्ट है आपके सब्जेक्ट की, चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट है चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट है, दोनों में यही वाला आपका क्या होगा, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा कि आपको 27 मार्क्स कम से कम थ्योरी में लाने, बाकी के आपके टीएमए के मार्क्स ऐड हो जाते तो आपको क्या कर देंगे, पास कर देंगे। एक सवाल यहाँ पर बनता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे ऑन डिमांड में एग्जाम देने वाले हैं या स्ट्रीम 2 के बच्चे हैं, उन बच्चों के टीएमए नहीं होता, मतलब असाइनमेंट आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलता। अब आपको कितने मार्क्स लेकर आने, आपको मिनिमम इन सब्जेक्ट में जो ऊपर है इसमें आपको 33 मार्क्स लेकर आने। ठीक है, कम से कम 33 मार्क्स आपको लाने ही होंगे अपने पेपर में, आपको टीएमए का बेनिफिट नहीं मिलता। ये उन बच्चों के लिए जिनको असाइनमेंट का बेनिफिट मिलता है, यानी पब्लिक एग्जाम वाले बच्चे। तो ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा ऑन डिमांड वाले बच्चों को भी और जो पब्लिक एग्जाम वाले बच्चे हैं उनको भी। फिर हमारे दूसरे सब्जेक्ट आते हैं जो कि हमारे प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, इसमें 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, जियो हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, या तो आपके सब्जेक्ट है मास कम्युनिकेशन, होम साइंस, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, ये आपके क्या है, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, मतलब इसमें आपका 20 मार्क्स का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। हालांकि इन सभी सब्जेक्ट में भी आपको टोटल कितने मार्क्स लेकर आने होते हैं, 33 पे पास करेंगे, 33 मार्क्स में पास करेंगे। लेकिन ये 33 मार्क्स कैसे कैसे आएंगे और कितने कितने मार्क्स आपको कम से कम किस में लेकर आने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका पेपर 100 मार्क्स का होता है, लेकिन इस 100 में से आपके 20 मार्क्स का इसमें क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। तो प्रैक्टिकल को हमने अलग निकाल दिया, तो हमारे पास थ्योरी बचती है 80 मार्क्स की। लेकिन इस 80 में से भी आपका 16 मार्क्स का क्या होता है, असाइनमेंट होता है, टीएमए होता है। तो रियल में जो थ्योरी बचती है वो कितने मार्क्स की बचती है, 64 मार्क्स की। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज मत होना कि पेपर देख के आपको तो 80 मार्क्स का पेपर मिलता है वहां पर। ठीक है, इंग्लिश का 100 मार्क्स का होता है, मार्क्स आपको इसी में से मिलते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि आपका जो पेपर है अगर आप 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आते हो तब आपको 33 मार्क्स मिल पाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता कि 33 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट कर लिया और काम चल गया। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओ, और हो सके तो सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है, बाकी टीएमए एंड प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टीएमए प्रैक्टिकल अपलोड करा सकते हैं, इनसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, टीएमए प्रैक्टिकल थ्योरी एग्जाम के लिए अगर आप एनआईओएस में एग्जाम दे रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कौशल क्लासेस प्ले स्टोर से, वहां से क्या कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर ऐप पे देख लेते हैं आप क्या कर सकते हैं। थ्योरी के लिए क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप पे वीडियोस देख सकते हैं, उससे आपकी काफी हेल्प होगी।
आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां भी जा सकते हैं और वहां से क्या कर सकते हैं, सिलेबस वाली वीडियोस देख सकते हैं, जो सिलेबस वाली स्ट्रेटजी वाली वीडियो है। तो ये फ्री वाले सेक्शन वाले इसमें आएंगे आप, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये वाली वीडियोस देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। देखो थ्योरी में आपको कितने मार्क्स चाहिए, 64 का 33%, इसका मतलब हो रहा है 21 मार्क्स। कितने, 21 मार्क्स तो कम से कम आपको थ्योरी में लेकर ही आने हैं। ठीक है, थ्योरी 21 मार्क्स की होनी चाहिए, प्रैक्टिकल में मिनिमम आपको 20 में से 20 का आप मान लो 33%। ठीक है, तो यानी कि इसके 7 मार्क्स। अब ये कितने हो रहे हैं, 28 मार्क्स हो रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको पास होने के लिए कितने चाहिए, 33 मार्क्स चाहिए। तो ये आपके 28 मार्क्स हो रहे हैं, तो बाकी के मार्क्स आपके कर लो, अपने टीएमए के ऐड कर लो, 5 मार्क्स मिलके, और आपके टोटल कितने हो गए, 33 हो गए, तो आपको इस सब्जेक्ट में पास कर देंगे। लेकिन वहीं अगर ऐसा हो जाए कि आपको थ्योरी में मिल जाए 20 मार्क्स, प्रैक्टिकल में मिल जाए आपको 6 मार्क्स, में आपको पूरे 16 के 16 मार्क्स मिल जाए, तो भी वो आपको क्या कर देंगे, फेल कर देंगे। इसलिए कहा जाता है कि आपके मिनिमम 21 मार्क्स आपको थ्योरी में लेकर आने हैं, 7 आपको प्रैक्टिकल में लेकर आने हैं, और टोटल आपके क्या होने चाहिए, 33 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है मिनिमम पासिंग मार्क्स थ्योरी के अंदर 21 और प्रैक्टिकल के अंदर 7 मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद हमारा आ जाता है डेटा एंट्री ऑपरेशन। डेटा एंट्री ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, प्रैक्टिकल आपका 60 मार्क्स का होता है और थ्योरी आपकी कितने मार्क्स की होती है, 32 मार्क्स की होती है। तो यहाँ पर आपको इसमें से मतलब आपके जो प्रैक्टिकल है इसका आपको 33% एक तरीके से, इसका 33% अगर हम निकालेंगे तो 20 मार्क्स आपको इसमें लाने हैं, और थ्योरी का अगर हम 33% निकालें तो आपको कितने मार्क्स लेकर आने हैं, यहाँ लेकर आने आपको 11 मार्क्स। यानी कि थ्योरी में मिनिमम आपको 11 मार्क्स लेकर आने और प्रैक्टिकल में आपको 20 मार्क्स लेकर आने। टोटल हमारे कितने मार्क्स हो रहे हैं यहाँ पर, 31। फिर से अगेन यहाँ पर क्या है कि अगर आपके टीएमए आपने सबमिट करें तो आपको फेल होने से बचा लेते हैं, यानी कि अगर आपको 2 मार्क्स टीएमए के मिल जाते हैं, 2 मार्क्स ही मिल जाते, तो आप यहाँ पर पास हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप पास हो जाओगे। और अगर आपने टीएमए सबमिट नहीं करें तो इसी में आपको कितने मार्क्स लेकर आने, पूरे आपको कितने मार्क्स लेकर आने, 33 में लेकर आने। एंड प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में सेपरेट आपको पास करना होता है। ये तो था 12th क्लास का। 10th क्लास का सेम ही सब्जेक्ट का अलग रूल रहता है, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर 12th क्लास का कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में प्रैक्टिकल 40 मार्क्स का होता है, थ्योरी 48 मार्क्स की होती है, टीएमए 12 मार्क्स का होता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो आपके 40 में से आपको 13 प्रैक्टिकल में लेकर आने। ठीक है, 13 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में लेकर आने, और बाकी के थ्योरी के 48 में से आपको 16 मार्क्स थ्योरी में लेकर आने होते हैं। ये कम से कम है, ये क्या आपके कम से कम है, इतने मार्क्स आपको लेकर ही आने, इससे कम लेकर आओगे तो फेल कर देंगे। ठीक है, एंड ओवरऑल इस सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको 33 मार्क्स लेकर आने। ठीक है, सिमिलर वे में आपका फिजिकल एजुकेशन है, इसमें 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, 56 मार्क्स की इसमें थ्योरी होती है, 14 का आपका टीएमए होता है। तो आपको प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स लेकर आने होते हैं और थ्योरी में आपको 19 मार्क्स लेकर आने होते हैं। ओवरऑल आपके इस सब्जेक्ट में भी आपको 33 मार्क्स ही लेकर आने होते हैं। ठीक है, लाने होते हैं। ये दोनों मार्क्स मिला के 10 एंड 19 मार्क्स मिला के आपके कितने हो रहे, 29 हो रहे। बाकी आपके टीएमए के मार्क्स ऐड हो जाएंगे, तो आपको 33 पे इसमें पास कर दिया जाएगा। अब हम देखेंगे हमारे 10th क्लास के सब्जेक्ट, जैसे कि साइंस, मैथ एंड होम साइंस। इसमें क्या होता है, ये इसकी जो थ्योरी होती है, आपकी जो थ्योरी होती है वो होती है 68 मार्क्स की। इसका जो आपका टीएमए होता है वो आपका होता है 17 मार्क्स का, और जो इसका प्रैक्टिकल होता है वो कितने का होता है, 15 मार्क्स का। पर आपका 100 मार्क्स का होगा, लेकिन इस तरीके से आपके ये मार्क्स रहते हैं। तो एनआईओएस ये बोलता है कि आपको क्या करना है, मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ कि आपका प्रैक्टिकल जो होगा, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का होगा, और जो आपका टीएमए होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 17 मार्क्स का होगा। ये तीनों ही सब्जेक्ट में ये वाला रहेगा। ठीक है, तीनों में ये रहेगा। 10th क्लास में क्या होता है, ये कहते हैं कि आप इन दोनों के मार्क्स मिला के, यानी कि थ्योरी के एंड प्रैक्टिकल के दोनों के मार्क्स मिला के आप 27 मार्क्स ले आइए। ठीक है, ये क्या कर देंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में 27 मार्क्स लेकर आ जाओ, ये पास कर देंगे। ठीक है, मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए। ओवरऑल तो आपको 33 मार्क्स लेकर आने इसमें पास होने के लिए। ठीक है, 33 पे पास किए जाएंगे। अब ये 27 मार्क्स है, प्लस आपके टीएमए के मार्क्स अगर इसमें मिल जाते हैं, आपको 6 मार्क्स मिल जाते हैं, तो 33 मार्क्स आने पर आपको क्या कर देंगे, इस सब्जेक्ट में पास कर देंगे। ठीक है, ये इसका पासिंग क्राइटेरिया होता है। बट लेकिन अगर मान लो आपके इसमें 26 मार्क्स आए, मान लो इसमें 26 मार्क्स आ गए 27 की बजाय, तो यहाँ पर एक चीज का यहाँ पर नुकसान भी है बच्चों का, कि आपको प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों दोबारा देने पड़ेंगे। 12th में क्या होता है कि अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो तो प्रैक्टिकल का एग्जाम दोबारा दो, थ्योरी में हो तो थ्योरी का एग्जाम दोबारा दो। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें दोनों का एग्जाम दोबारा देना पड़ता है। ठीक है, तो जहाँ इसका थोड़ा फायदा है वहाँ नुकसान भी है। अब हम बात करते हैं पेंटिंग एंड डेटा एंट्री ऑपरेशन की। ठीक है, इसमें क्या बेनिफिट होता है कि मान लो आपका पेंटिंग सब्जेक्ट है, इसे यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लो ये आपका क्या पेंटिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका पेंटिंग सब्जेक्ट है। तो इसके क्या होते हैं, थ्योरी जो होती है आपकी, इसकी कितने मार्क्स की होती है, वो होती है 70 मार्क्स की। ठीक है, सॉरी, इसका जो प्रैक्टिकल होता है, इसका प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स का होता है। वहीं अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें, थ्योरी इसकी कितने मार्क्स की होती है, 24 मार्क्स की। एंड इसका टीएमए कितने का होता है,
जो टीएमए होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 6 मार्क्स का होता है। इसे कहता है कि प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों को लाके आपको कितने मार्क्स लेकर आने इसमें? 31 मार्क्स। यानी कि अगर 31 मार्क्स आप मिनिमम इसमें लेकर आ जाते हो तो आपको पेंटिंग में पास कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी के आपके मार्क्स आप टीएमए के ऐड कर लो इसमें, 33 आने पे इसमें पास कर देंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सिर्फ प्रैक्टिकल में ही पास हो जाते हैं। मान लो थ्योरी का एग्जाम आपने दिया भी नहीं, लेकिन आपके कितने मार्क्स आ गए? 31 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में ही आ गए, तो भी आपको क्या कर देंगे? प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों में पास दिखा देंगे। बाकी के 2 मार्क्स आपके टीएमए के ऐड होकर आपको क्या कर देंगे? सब्जेक्ट में पास कर देंगे। सिमिलर वे में आपका डेटा एंट्री ऑपरेशन का होता है। यहाँ पर बस थोड़ा सा इसमें इतना चेंज है, इसकी जो थ्योरी होती है 32 मार्क्स की, इसका जो प्रैक्टिकल होता है वो आपका होता है, इसका प्रैक्टिकल होता है आपका 60 मार्क्स का, और इसका टीएमए होता है आपका होता है। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों को मिला के आपको कितने मार्क्स लाने? 30 मार्क्स मिनिमम आपको थ्योरी प्रैक्टिकल में ऐड करके इनमें दोनों में ले आइए मार्क्स। बाकी के आपके टीएमए के मार्क्स ऐड करके अगर आपके 33 आ जाते हैं तो आपको क्या कर देंगे? इस वाले सब्जेक्ट में भी पास कर देंगे। तो ये थे आपके पासिंग मार्क्स। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आप एनआईएस में एग्जाम देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो या स्ट्रेटजी वीडियो सभी आने वाली है। टीएमए प्रैक्टिकल हेल्प के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या नोट्स से रिलेटेड नोट्स एंड आपकी क्लासेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।